कोणार्क का मंदिर भारत का इकलौता सूर्य मंदिर है जो पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और बनावट के लिए जाना जाता है। ओडिशा के पुरी के नजदीक ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कोणार्क शब्द दो शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना है, जिसमें अर्क का अर्थ है सूर्यदेव। इस मंदिर में भगवान सूर्य रथ पर सवार हैं। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। सूर्य मंदिर अपनी अद्वितीयता, विशालता, कलात्मक भव्यता से हर किसी को निरुत्तर कर देता है। वास्तव में जिसे हम आज कोणार्क का सूर्य मंदिर के तौर पर जानते हैं, वो पार्श्व में बने सूर्य मंदिर का जगमोहन या महामंडप है, जो कि बहुत पहले ध्वस्त हो चुका है। जैसे ही इस मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार से आप अंदर आएंगे तो सामने एक नाट्यशाला दिखाई देती है, जिसकी ऊपरी छत अब नहीं है। इस मंदिर को देखकर ऐसा मालूम होता है कि अपने 7 घोड़े वाले रथ पर विराजमान सूर्यदेव अभी अभी कहीं प्रस्थान करने वाले हैं। ये मूर्ति सूर्य मंदिर की सबसे भव्य मूर्तियों में से एक है। सूर्य की 4 पत्नियां रजनी, निक्षुभा, छाया, सुवचर्चा मूर्ति के दोनों तरफ हैं। सूर्य की मूर्ति के चरणों के पास ही रथ के सारथी अरुण भी उपस्थित है। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। ये मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है और इसकी संरचना रथ के आकार की है। रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का व्यास करीब 3 मीटर है। इन पहियों को धूप धड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये वक्त बताने का काम करते हैं। इस रथ में 7 घोड़े हैं, जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 मूर्तियां हैं, जिसमें शेर के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। इस स्थान चयन को लेकर मंदिर निर्माण सामग्री की व्यवस्था और मूर्तियों के निर्माण के लिए बड़ी योजना को रूप दिया गया, क्योंकि उस काल में निर्माण वास्तुशास्त्र के आधार पर होता था। इसलिए मंदिर निर्माण में भूमि से लेकर स्थान और दिन चयन में निर्धारित नियमों का पालन किया गया। इसके निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक लगातार काम किया। शिल्पियों को निर्देश थे कि एक बार निर्माण आरंभ होने पर वो कहीं और नहीं जा सकेंगे। निर्माण स्थल में निर्माण योग्य पत्थरों का अभाव था, इसलिए संभवतः निर्माण सामग्री चंद्रभागा नदी से यहाँ पर लाई गई। इसे मंदिर के पास ही तराशा गया। पत्थरों को स्थिरता प्रदान करने के लिए जंग रहित लोहे के कब्जों का प्रयोग किया गया। इसमें पत्थरों को इस प्रकार से तराशा गया तो इस प्रकार से बैठे कि जोड़ों का पता न चले। मुख्य मंदिर की संरचना को लेकर अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जहां पर मुख्य मंदिर था, उसके गर्भगृह में सूर्यदेव की मूर्ति ऊपर व नीचे चुंबकीय प्रभाव के कारण हवा में दोलित होती थी। सुबह सुबह सूर्य की किरणें रंगशाला से होते हुए वर्तमान में मौजूद जगमोहन से होते हुए कुछ देर के लिए गर्भगृह की स्थित मूर्ति पर पड़ती थी। समुद्र का किनारा उस समय मंदिर के नजदीक ही था, जहां बड़ी बड़ी नावों का आना जाना होता था। अक्सर चुंबकीय प्रभाव के कारण नौकाओं के दिशा मापक यंत्र दिशा का ज्ञान नहीं करा पाते थे, इसलिए इन चुंबकों को हटा दिया गया और मंदिर अस्थिर होने से ध्वस्त हो गया। सर्व स्वीकार्य मत के अनुसार समंदर के खारे पानी की ओर से आने वाली हवा के लगातार थपेड़ों से मंदिर में लगे पत्थरों का क्षरण होता चला गया और मुख्य मंदिर ध्वस्त हो गया। 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन में सूर्य मंदिर की खोज और रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ। बाद में इसे ASI के अधीन कर दिया गया। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। खंडित हिस्सों को पुरानी संरचना के अनुसार संरक्षित करने का प्रयास किया गया।
महामंडपम, जो कि गिरने की हालत में था, उसे बचाने के लिए दरारों को पाटा गया। इसके लिए महामंडप के आंतरिक भाग को पत्थरों से भर दिया गया। शेष दोनों ओर के दरवाजे की भी चिनाई करके बंद कर दिया गया। इस पर लगे पत्थरों का रासायनिक उपचार करके मंदिर के स्वरूप को निखारा गया। संरक्षण का काम कई सालों तक चला। बाद में इसे विश्व विरासत स्थल में शुमार कर दिया गया।